Public School online classes. Good morning, student. Today we read our class 7th English grammar book. Please open your chapter number 3, nouns. नाउन्स के बारे में आप शुरू से पढ़ चुके हैं. नाउन्स में संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नाम होता है, जानवर का नाम होता है या इमोशंस होते हैं, वो सब नाउन्स के अंदर आते हैं. अब हम इसको रीड करते हैं. ए नाउन इज़ ए पार्ट ऑफ स्पीच. नाउन जो है वह स्पीच का एक पार्ट है. देट हेल्प अस टू नेम्स एनीथिंग, जो किसी चीज़ को हमें नाम देने में मदद करता है. देट वी सी अराउंड अस, जिन चीज़ों को हम अपने पास में देखते हैं उन चीज़ों को हम नाम देते हैं और वो संज्ञा होती है, नाउन होता है. इट कैन बी द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इमोशन और क्वालिटी. ये किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का, जानवर का, या हमारे इमोशंस हो सकते हैं, हमारे जो भाव हैं वो हो सकते हैं. ये सब जो होते हैं वो नाउन के अंदर ही आते हैं. आपको यहाँ पर जो नाउन की डेफिनेशन दी है ये आपको कॉपी में राइट करनी है. लुक एट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नाउन. अब यहाँ नाउन के टाइप्स पढ़ रहे हैं. नाउन यहाँ पर मेनली 3 टाइप के दिए हुए हैं: प्रॉपर, कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट. 3 तरह के नाउन बताए गए हैं: प्रॉपर, कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट. नाउन, काइंड ऑफ नाउन्स, ये हमें 3 लिखने हैं. फर्स्ट है प्रॉपर नाउन. ये आपको डेफिनेशन राइट करनी है. प्रॉपर नाउन्स आर वर्ड्स दैट डिनोट द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन. प्रॉपर नाउन वे शब्द होते हैं जो किसी मतलब निश्चित व्यक्ति या निश्चित स्थान के बारे में हमें बताते हैं. पर्टिकुलर मतलब निश्चित. पर्टिकुलर मीन्स कोई निश्चित व्यक्ति या स्थान का नाम अगर हमें बताते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं. द बोल्ड वर्ड्स बिलो आर एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन्स. यहाँ पर नीचे बताया गया है प्रॉपर नाउन्स के एग्जाम्पल. हिस्ट्री इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट. हिस्ट्री मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है. इट इज़ टॉट बाय मिसेस कृपलानी. अब यहाँ पर व्यक्ति का नाम आया है मिसेस कृपलानी, तो यहाँ पर नाम आया है और सब्जेक्ट का नाम आया है. सब्जेक्ट नहीं दिया है यहाँ पर, सब्जेक्ट विशेष पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम दिया गया है. पर्टिकुलर सब्जेक्ट यहाँ पर हिस्ट्री है, पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर मिसेस कृपलानी है. तो यहाँ पर जो नाउन यूज हुआ है वो है प्रॉपर नाउन. सेकेंड है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन आर वर्ड्स दैट डिनोट पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्लास. एक ही क्लास का कोई व्यक्ति होगा, मतलब एक क्लास मतलब एक ही वर्ग का कोई व्यक्ति, कोई विशेष चीज़ नहीं होगी इसमें. और जो कॉमन हम उनको कहते हैं वो चीज़ इसके अंदर आती है. द बोल्ड वर्ड्स बिलो आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन्स. हिस्ट्री इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट, हम सभी सब्जेक्ट के बारे में एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट. यहाँ पर हिस्ट्री तो प्रॉपर हुआ, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो हम हर सब्जेक्ट के बारे में एक ही चीज़ यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यह कॉमन नाउन है. इट इज़ टॉट बाय मिसेस कृपलानी हु इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, जो कि एक एक्सीलेंट टीचर हैं. तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वर्ड आया है ये एक कॉमन नाउन है. रीड द पेसेज बिलो एंड मेक ए लिस्ट ऑफ प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स विच अपीयर इन इट. अब आपको ये एक्सरसाइज आपको ही करनी है. मैं आपको क्लियर करती हूँ इसको क्या करना है आपको. यदि किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस का नेम आता है तो हम वहाँ पर प्रॉपर नाउन मानेंगे. लेकिन अगर उस वर्ड से किसी पूरी जाति का बोध होता है, कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, अगर कॉमन नाउन का बोध होता है तो हम उसको तो हम उसे कॉमन नाउन कहेंगे. आप फर्स्ट सेंटेंस देखें इसका. द लोच नेस मोनेस्टर इज़ ए मिस्टीरियस क्रिएचर दैट इज़ सेड टू लिव इन लोच नेस इन द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड. अब यहाँ पर पहले तो हम जो नाउन आए हैं उस पर अंडरलाइन करेंगे. पहला आया है द लोच नेस मोनेस्टर, उसके बाद आया है क्रिएचर, उसके बाद अब लोच नेस और स्कॉटलैंड. अब इसमें प्रॉपर जो नेम है किसी निश्चित जगह का, स्कॉटलैंड एक निश्चित जगह है, लोच नेस मोनेस्टर ये भी एक निश्चित नाम दिया हुआ है यहाँ पर. तो ये तो क्या हुए प्रॉपर नाउन. अब क्रिएचर्स, हर जो प्राणी उसके लिए हम क्रिएचर वर्ड यूज़ करते हैं, किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है यहाँ पर, तो ये कॉमन नाउन है. इस तरीके से आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है.
कॉमन नाउन्स कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इनटू टाइप्स। हम कॉमन नाउन के बारे में रीड कर रहे थे, अब कॉमन नाउन को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है काउंटेबल नाउन्स और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम थिंग्स दैट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, इन अदर वर्ड्स दिस कैन बी नंबर्ड। काउंटेबल नाउन्स वो वर्ड्स होते हैं, उन चीज़ों का नाम दिया जाता है जो कि या तो एक होती है या एक से ज़्यादा होती है। इन अदर वर्ड्स दिस कैन बी नंबर, जिनको संख्या में हम गिन सकते हैं, वो चीज़ें काउंटेबल नाउन्स में आती है, चाहे वो एक हो या एक से अधिक हो। हार्डली डजन फैंस कम फॉर द कंसर्ट, फैंस कम फॉर द कंसर्ट। ए डजन यहाँ पर संख्या बताई गई है, इसलिए यहाँ पर काउंटेबल नाउन से। टू लाइज डोंट मेक ए ट्रूथ, यहाँ पर जो टू आया है ये काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन्स है। अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम थिंग्स दैट कैन नॉट बी थॉट ऑफ ए सिंगुलर और प्लूरल। ये उन वर्ड्स के लिए आता है जिनको ना तो हम सिंगुलर के रूप में ना ही प्लूरल के रूप में गिन सकते हैं। इन अदर वर्ड्स दे कैन नॉट बी नंबर्ड, ना ही इनको की संख्या में इसको कोई संख्या दी जा सकती है। देयर इज़ मड ऑल ओवर योर ट्राउज़र, मड मतलब कचरा, जो कीचड़ है वो लगा हुआ है। आप कीचड़ को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये है मड, ये है अनकाउंटेबल नाउन्स। इज़ देयर एनी मिल्क लेफ्ट इन द कार्टून, अब यहाँ पर मिल्क को हम नहीं गिन सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, अब यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी, मात्रा के बारे में हम बात कर रहे हैं। Although uncountable nouns do not have a plural form, जो uncountable nouns होते हैं उनकी plural form नहीं होती है। We can use units of measurement to refer to quantity of uncountable items, जो uncountable items है उनकी quantity बताने के लिए हम unit का use करते हैं। Observe the use of these units of measurement with the uncountable nouns involved below. We bought 3 liters of milk, अब यहाँ पर मिल्क को तो हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल हुआ, लेकिन हमने इसको क्या करा 3 लीटर्स, आगे इसकी संख्या बता दी, यूनिट बता दी। 2 loaves of bread, a sachet of shampoo, a 5 किलोग्राम ऑफ राइस। राइस को भी हमने गिन सकते हैं, शैम्पू को नहीं गिन सकते हैं। तो हमने इनके आगे किसका यूज़ किया है? यूनिट का, मतलब इकाई का, क्यों, कितनी मात्रा में है। He asked the boy to fetch a glass of water, वाटर को हम नहीं गिन सकते हैं, लेकिन एक गिलास तो उसकी मात्रा क्या हो गई, निश्चित हो गई है। 3 cup of coffee and 2 plates of chips, इस तरीके से इनकी मात्राओं को हमने निश्चित किया है। Both countable and uncountable nouns could be of 2 further types, जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। अब थर्ड जो है वो है हमारा कलेक्टिव नाउन। ये डेफिनेशन भी आपको राइट करनी है यहाँ से यहाँ तक। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू सेवरल मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ क्लास टुगेदर एज ए कलेक्टिविटी। कलेक्टिव नाउन का मीन्स होता है समूहवाचक। जब एक ही वर्ग के जो ग्रुप है या एक ही वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, उसके पूरे समूह को जो हम कहते हैं वो होता है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी पूरे समूह का बोध होता है वह कलेक्टिव नाउन होता है। एन आर्मी कुड रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जैसे एक आर्मी है तो वो क्या बता रही है कि वो सोल्जर्स का एक पूरा समूह है। ए बंच कुड रेफर्स टू ए सेट ऑफ की, एक बंच हमने गुच्छा बोला तो वो क्या है, पूरा एक कीज का सेट है। ए पैक कुड रेफर्स टू ए नंबर ऑफ वॉल्व्स, ए पैक मतलब एक भेड़ियों का पूरा समूह है, उसको हम क्या कहेंगे, ए पैक। फोर्थ है मटेरियल नाउन, इसकी भी आपको डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक की राइट करनी है। मटेरियल नाउन जनरली रेफर्स टू मटेरियल और सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। मटेरियल्स नाउन जो है वो किसी मटेरियल के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में हमें, जिससे कोई चीज़ बनती है उसके यूज़ के रूप में हम उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्व द बोल्ड वर्ड्स इन द सेंटेंस बिलो। माइक्रोचिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन। अब सिलिकॉन क्या है, एक मटेरियल है, तो ये क्या हुआ यहाँ पर मटेरियल नाउन। द पियानो कीज वर अर्लियर मेड ऑफ आइवरी। आइवरी भी क्या है, एक मटेरियल है, सब्सटेंस है, बट आर नाउ मेड ऑफ
बेस्ट वुड, लेकिन अब ये बेस्ट वुड से बनती है, तो बेस्ट वुड भी क्या हुआ है, मटेरियल है। फिफ्थ है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है यहाँ से यहाँ तक। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट थिंग्स दैट आर इनटेंजिबल एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ऐसे नाउन होते हैं ना तो जिनको हम देख सकते हैं और ना ही उसको हम छू सकते हैं, लेकिन वो होते हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिन चीज़ों को हम ना तो देख सकते हैं ना ही उनको छू सकते हैं। दिस नाउन्स कुड बी द नेम्स ऑफ क्वालिटी, यह कोई गुण हो सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी है, इंटेलिजेंस है, ये होते हैं लेकिन हम ना तो इनको देख सकते हैं और ना ही इसको छू सकते हैं। ये स्टेट एक अवस्था हो सकती है, सिकनेस, पुअर्टी, और एक कॉन्सेप्ट, यह एक विचार हो सकता है, फाइट, लव, इटीसी। एग्जाम्पल इसकी लेजीनेस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट वाइसेस, देयर इज़ नो एस्केपिंग डिफ़िकल्टी इन लाइफ। लेजीनेस, आलसी बना, ये कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको हम छू सकते हैं या उसको देख सकते हैं, लेकिन ये होता है, इसलिए हम इस यहाँ पर जो लेजीनेस है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ हुआ है। आपको आगे का पार्ट जो है इसकी एक्सरसाइज वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आपको नाउन की और नाउन के जो 5 काइंड्स है इनकी डेफिनेशन अपनी इंग्लिश ग्रामर की जो कॉपी है उसमें राइट करनी है। थैंक यू।